हम लोगों ने जो अटायर लिया था वो भी फुल्ली छत्तीसगढ़ी अटायर, तो वो यूनिक था। करधनी वगैरह जो थी वो सबसे यूनिक थी, लोग पूछ रहे थे। मेरा नाम है यास्मीन अंसारी और मैं सरगुजा अंबिकापुर से हूँ। और मेरा नाम है महफूज आलम अंसारी और मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। ये है मेरा छोटा भाई और मैं हूँ इसकी बड़ी बहन। बट बिलासपुर और सरगुजा में मतलब आप लोग इतने अच्छे से, इतने प्रोफेशनल वे में कैसे सीखा कि आपको सारे प्लेटिंग के रूल्स आते थे? आपको मास्टर शेफ बना रहे, ना कि शेफ या शू शेफ बना रहे। जो जंगल भोज आप लोगों ने बनाया था, मुझे किसी ने ऐसे सजेस्ट कर दिया कि आप कुछ रेड हैंड के साथ कुछ नया कर दो, तो फिर मैंने सोचा कि रेड हैंड के साथ क्या नया करूं, वो भी स्वीट में। हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं और राम का यहाँ पे अलग महत्व है। भगवान श्री राम जो है वो छत्तीसगढ़ के भांजा है और जब हम उनके लिए कुछ बना रहे हैं तो डेफिनेटली हम कुछ डेजर्ट ही बनाएंगे, कुछ मीठा ही बनाएंगे। आप लोगों को ऐसे गुस्सा नहीं आता था? कोई जज बीच में आकर बोल देता था कि ये जला हुआ है? वो हमें लगता था कि अरे यार आ गया, फिर टाइम चला जाएगा। आप लोग क्या बोल रहे हैं ज़्यादा समझ तो नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा मैगी बनाने वाले ही लोग हैं। एक एपिसोड में मैंने देखा था नीना गुप्ता का काफ़ी इंटरेक्शन था आप लोगों के साथ। खुरमी बनाई थी, तो वो जो है उसमें से 2 इसने खा लिया था। नहीं तो फिर चखने के नाम पे इसने खा लिया। तो कुछ लोग बहुत गुस्सा थे मास्टर शेफ से कि आप लोग का स्क्रीन टाइम वैसा नहीं था जितना होना चाहिए। जल जाएगा तो डेफिनेटली वो उस चीज को दिखाएंगे, डस्टबिन खोल के दिखाएंगे। हाँ। तो इतना बोल्ड स्टेप लिया आप लोगों ने, कभी नर्वस फील हुआ? तो अच्छा हुआ था तो ठीक है, कभी हमें निगेटिव कमेंट्स मिला तो सबसे ज्यादा तो मुझे ही सुनना पड़ता था। इसको झेलना इम्पोर्टेंट है। महफूज एंड यास्मीन जी, वेलकम टू छत्तीसगढ़ पॉडकास्ट। और पिछले 3-4 महीनों से हम लोग आपके फ़ैन हैं, हर एपिसोड देखते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि हमारे सरगुजा और बिलासपुर से मुंबई के मास्टर शेफ़ में इतना बड़ा इम्पैक्ट आप लोगों ने क्रिएट किया है। सो कैसा था ये ओवरऑल जर्नी? लाइक आप अगर अपने बचपन से देखते हैं सरगुजा और बिलासपुर में ग्रोन अप, देन फिर मास्टर शेफ़ के स्टेज पे, कैसा लगता है ये? सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ के लिए, जनता के लिए जय जोहार करना चाहूँगी। और जैसा कि मास्टर शेफ़ की जर्नी की शुरुआत हमारे लिए एक सपने से ऐसा ही था। मंच तो क्या है, बहुत कम लोगों को मिलता है, या हम लोग बहुत ही ज़्यादा लकी थे कि हमको वो मंच मिला। हाँ, क्योंकि लाखों लोगों में सेलेक्ट होना बहुत वो रेयर है। हाँ, और शेफ्स को हमारा खाना अच्छा लगता था, प्लेटिंग यूनिक लगती थी, हमेशा एक नए डिज़ाइन की प्लेटिंग होती थी और हम कभी सेवरी में ही नहीं खेल रहे या स्वीट में ही नहीं खेल रहे। हमारे लिए ये चीज़ कभी उन्होंने नहीं बोली कि आप सिर्फ डेजर्ट बना रहे हैं या सेवरी। बाकी कंटेस्टेंट के लिए उन्होंने ये चीज़ कई लोगों के लिए बोली कि आप सिर्फ डेजर्ट ही कर रहे हैं। अटैम्प्ट आपने सुना होगा कि वो सिर्फ एक कम्युनिटी का खाना बना रहे हैं या कोई एक पर्टिकुलर स्टेट का ही खाना बना रहे हैं। तो हम बार बार छत्तीसगढ़ की चीज़ों को नहीं बना रहे थे। हम आपने देखा होगा कई बार छत्तीसगढ़ का एक एलिमेंट ले लिया, बाकी दूसरा ले लिया, बंगाल को डाल दिया, कुछ और डाल दिया, तो महाराष्ट्र ले लिया। तो वो सारी चीजें करना हम लोग को थोड़ा अच्छा लग रहा था, हमारे लिए भी नया था ये चीज़। बट बिलासपुर और सरगुजा में मतलब आप लोग इतने अच्छे से, इतने प्रोफेशनल वे में कैसे सीखा कि आपको सारे प्लेटिंग के रूल्स आते थे, आपको सारा इंग्रेडिएंट आता था? तो ये नॉलेज कैसे आया? एक इंग्रेडिएंट का सबसे पहली जो बात आई है, तो हमारे छत्तीसगढ़ के सारे इंग्रेडिएंट जो है बहुत रेयर हैं और अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और दुर्लभ है अपने आप में। हाँ, शेफ़ ने बोला था कि आयुर्वेद में इनका हाँ मेंशन है। तो हमने अपने टीवी से, मैगजीन से, इन सब में देखा। फिर उसके बाद जब इंटरनेट का माध्यम बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ तो हमने इंटरनेट में देखा, बड़े बड़े शेफ्स को देखा, उनसे इंस्पायर्ड हुए। दूसरी चीज़ ये है कि किसी जगह पे जाने के लिए एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग दोनों की जो पढ़ाई है वो मतलब हमने जो पढ़ाई किया है वो हमें आगे बढ़ाने में बहुत मदद किया। जैसे हम दोनों ही बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, साथ ही साथ मेरा भी फील्ड जो है रिसर्च में ही रहा है। मैं गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, एज MSc माइक्रो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ। और मेरा फिर मैंने 3 साल CSIR लैब, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा सेंटर इंस्टीट्यूट माइनिंग फ्यूल रिसर्च सेंटर में वर्क कर चुकी हूँ, जिसके हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उसके बाद भी टाइम निकाल लेना खाना
बनाने के लिए ये खाना बनाना क्या है कि ये है कि वो तो रोज़ की ज़रूरत है, और कुछ अच्छा खाना वो अलग सा मन बन जाता है कि नहीं आज कुछ अच्छा खाएंगे, कुछ ऑफिस में ही खिलाना है या कुछ नया करना है। बट बचपन में तो मतलब जिस घर में लड़की होती है लड़के को तो घुसने भी नहीं दिया जाता किचन में। अम्मी हैं वो काम करती थी, तो हम लोगों को क्या होता था, मैं कुछ बना के खा रही हूँ तो ये मेरे प्लेट में ऐसे झांकने क्या बना के खाई तो वैसा मैं अगर नहीं दे रही हूँ तो खुद बनाने की कोशिश कर रहा है। या फिर कभी कभी ऐसा होता था कि तुम लोग किचन बहुत गंदा करते हो, तुम लोग काम मत किया करो, तो हम लोग रात को दोनों उठ के बनाते थे और मतलब मेरे साथ ये हेल्प करता था, तो साथ ही साथ हम लोग का यही चलता रहा। पहले ये हेड शेफ थी और मैं सू शेफ था अपने घर पे। आफ्टर हर मैरिज शी विल बिकम हर ओन शेफ एंड आई विल बिकम पूरा किचन अब आप मेरे हाथ में आ गया है। मेरे हाथ में आ गया इसकी शादी के बाद में। तो मैं अपने आप में ही थॉट किया, सोचा, कुछ इंटरनेट पे देखा, फिर वहाँ से मैंने कुकिंग कल्चर को अपना और डेवलप किया और मॉडर्निस्टिक किया। हाँ। तो अक्सर हम लोग जब मास्टर शेफ देखते हैं ना, इतना प्रोफेशनल, इतना लाइट वाइट सब होता है, तो लगता है कि जो भी उस पे जा रहे हैं ना वो या तो बड़े सिटीज़ से होंगे, बड़ी फैमिली से होंगे, रिच होंगे, उनको वो सब सीखा होगा, इंस्टीट्यूट वाले होंगे, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्रोफेशनल को नहीं लिया जाता क्योंकि प्रोफेशनल के लिए अलग प्रोग्राम होते हैं, वो उसमें जाते हैं। बट ये जो है वो ऐसा नहीं है कि रिच क्लास को ही कैटर करेंगे, उनकी एक कैटेगरी होती है, उसमें मतलब वो सारे लोगों को लेते हैं, वो हर एज को भी वो। बट टेस्ट तो वो इतने प्रोफेशनल वे में करते हैं ना, आपकी प्लेटिंग जज की जाएगी, इंग्रेडिएंट जज की जाएगी, कि आपको मास्टर शेफ बना रहे हैं, ना कि शेफ या शू शेफ बना रहे हैं। शेफ तो हर रेस्टोरेंट में एक शेफ होता है, हेड शेफ होता है, एक शू शेफ होता है, बट मास्टर शेफ क्या, जो कि हर चीज़ को हैंडल कर पाए, प्रेशर हैंडल कर पाए, कुछ ऐसी चीज़ें। अब हर कोई आईपीएस आईएएस नहीं बन सकता, क्योंकि कभी राइट्स हो गए तो वो कैसे हैंडल करेगा। उसी टाइप से मतलब आपके रेस्टोरेंट में अचानक से बहुत लोग आ गए, आप कैसे हैंडल करोगे। प्लस दूसरी चीज़ें हैं कि कुछ नया इंग्रेडिएंट आ गया, या कुछ फाइनिंग काम करना, फाइन काम या फिर करना। ऐसा भी होता है कि अचानक किसी कोई शेफ छोड़कर जाना है तो उसकी जगह आपको स्पेस ऑक्यूपाई करना है, तो काउंटर एक्सचेंज का सिस्टम होता है। तो ये चीज़ें भी थी। साथ ही साथ हमारी स्टोरी यूनिक इसलिए भी थी क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ एकदम रूरल एरिया से, मेरा होम टाउन एकदम रूरल एरिया पे है और इनका एकदम अर्बन एरिया पे है। तो हमने जो प्लेटिंग किया है वो रूरल एरिया को एकदम मॉडर्निस्टिक वे में प्रेजेंट किया। हाँ, वो तो हमने देखा कि आप लोग दोनों की जोड़ी है, बहुत कॉम्प्लीमेंट है, बहुत सपोर्ट करते एक दूसरे को। इवन हम लोग जब ऑडिशन दिए थे उसके बाद एक शेफ्स का लाइव टेलीकास्ट आया था जिसमें उन लोग लाइव आए थे, उसमें शेफ़ रणवीर बरा ने हम लोगों के नाम लिया था और उन्होंने स्पेशली बोला था कि हम दोनों की स्टोरी पंकज भदौरिया के बाद हमारी स्टोरी उनको बहुत यूनिक लगी कि एक डॉक्टर है और एक ये खाना बनाने में मतलब रुचि रख रहे हैं और यहाँ तक आए हैं और इतनी अच्छी प्लेटिंग भी कर ले रहे हैं। तो और छत्तीसगढ़ी ट्राइबल फूड को प्रमोट कर। हाँ, मतलब इससे भी पहले मास्टर शेफ में छत्तीसगढ़ से लोग गए हैं, जैसे विजय शर्मा, प्रियंका बिस्वास, बट इस टाइम आप लोगों ने सारा कुछ छत्तीसगढ़ी वे में रिप्रेजेंट किया। जैसे ड्रेस आप लोगों का जो पहला दिन का था, जो सिक्का माला वगैरह पहना था, जो कलर थे, फिर जो इंग्रेडिएंट थे, सारा डिश सब कुछ छत्तीसगढ़ी वे में छत्तीसगढ़ी था। इवन हमने बहुत सारी डिशेस जो लॉस्ट रेसिपीज़ है, जो विलुप्त हो चुकी हैं, उन सब रेसिपीज़ को वहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट करा, मतलब दिया, दिखाया। आप कंप्लीटली बता दीजिए उस डिश के बारे में, जो जंगल भोज आप लोगों ने बनाया था 1 दिसंबर को, जो आप लोगों ने टीवी पे देखा, वो राउंड हुआ जो मेन शेफ्स के सामने होता है, उसमें आपको 1 आवर में ही कुक करना होता है। जो डिशेस आपने वहाँ पर बनाई थी, वही डिश जो आपने घर से बना के लाई थी, तो वो क्या होता है, सेम टू सेम होनी चाहिए, बिकॉज और एक ही डिश होनी चाहिए। या तो आप सेवरी बना लो, या तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या दिखाना चाहते हो शेफ़ को। तो मैंने जो डिश बनाई थी वहाँ पर मैंने रेड एंड को सिंपल स्प्रिंकल किया था, बट मुझे किसी ने ऐसे सजेस्ट कर दिया कि आप कुछ रेड एंड के साथ कुछ नया कर दो। तो फिर मैंने सोचा कि रेड एंड के साथ क्या नया करूं, वो भी स्वीट में मैंने स्प्रिंकल कर दिया था, लाइक जैसे स्वीटनर डालते हैं ना, स्वीट बॉल्स जो डालते हैं डिज़र्ट को सुंदर दिखाने के लिए, तो वैसे मैंने रेड एंड स्प्रिंकल करके ऑडिशन दिया था। हाँ, चापड़ा चीटी जो होती है उसको मैंने किया था, बट किसी ने बोला कि कुछ नया करो, तो फिर मैंने वो रिवर्स स्फेरिफिकेशन किसी एक टोरा फ्लोरा करके एक नीदरलैंड की शेफ़ है, उनको देखा था, तो वो लीफ में करती हैं। घर में प्रैक्टिस करी, एकदम परफेक्ट बना। मेरा बच्चा और हस्बैंड दोनों इंजॉय करके उसको खाए। मतलब वो चाशनी के अंदर चीटी डाल के और उसको फ्रिज में जमा दो, देन उसको केमिकल में डिप करो, तो वो
रसगुल्ले जैसा जेल बीट्स होता है, वो लिक्विडी बीट्स बन जाते हैं। तो वो चीटी को जजेस ने देखा। हाँ, तो वो हमने उसमें प्लेट पे रखा। मेरा इमेजिनेशन नहीं था कि वो ऐसा लगेगा जैसे ओस की बूंदें हैं, हमने नहीं सोचा था, बट वो प्लेट में वैसा दिखने लगा और मेरे को लगा क्या प्लेटिंग हो गई है ये तो, और मैं एकदम माइंड ब्लोइंग लग रहा था। तो उनको लगा और क्या वो शॉक्ड हो गए, ऐसे बोल रहे हैं। उसमें पलाश का जो जो एक बटरफ्लाई का ट्विल था वो पलाश के फूल से बना था। वो पलाश के फूल का और था। जो सॉर्बे है आइसक्रीम जो होता है वीगन आइसक्रीम, वो एक्चुअल में बना था अमारी या फिर रोजेल फ्लावर, लकड़ा के फूल जो होते हैं ना, वो उसका रेड वाला, उसका वो आइस सॉर्बेट बना था। और जो मेल फू जो लेयरिंग पेस्ट्री की थी, वो टाउ जो होता है मेन पार्ट में होता है, हाँ बकवीट बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो उसका वो बना था फिलो। और उसके अंदर जो जैम था वो महुआ का जैम था। हाँ, ट्रेलर में भी तो वो फूल तोड़ते हुए आप लोग को टाउ के फूल का है। और उसके साथ में हमारा जो साइड में एक कॉर्नर में एक फ्लावर जैसा था, वो गोभी का था। तो लोग गोभी को सोचते हैं कि गोभी सेवरी ही बनती है, बट गोभी का स्वीट भी बनता है। मैंने उसको पैना कोटा बनाया था जो कि डेजी फ्लावर के जैसा दिख रहा था। तो वो शेफ्स को देखने में बहुत अच्छा लगा, और शेफ ने जब उठाया और उसको खाया, साथ ही साथ हम लोग डोगरा आर्ट के स्पून्स लेकर गए थे। तो वो शेफ ने पॉकेट में रख लिया। आपने पूरे छत्तीसगढ़ को ऊपर से नीचे रिप्रेजेंट कर दिया एक बारी में, चापड़ा बस्तर से, टाऊ सरगुजा से। और रोजेल का जो वो बना था, सॉर्बे बना था, उसमें भी हमने गन्ने का शुगर कैन का यूज़ किया था, जो कि सूरजपुर में आपको मिलेगा अक्सर पीने के लिए। तो उसमें शुगर कैन जूस भी यूज़ वो हुआ गन्ना है। बेल्ट बोला जाता है उसको छत्तीसगढ़ का, वो यूज़ हुआ तो है। वो यूज़ हुआ था। हम लोग नॉर्मल चीनी नहीं यूज़ करे थे। और साथ ही साथ हमारा ये था कि हम लोगों ने जो अटायर लिया था वो भी फुल्ली छत्तीसगढ़ी अटायर। उसको एक बार एक्सप्लेन करिए क्या क्या। तो वो ये अटायर जो था, वो शेफ विकास ने मेरे से पूछा भी कि ये आपने पहना क्या है। वो भले ही यहाँ ऑन कैमरा आपको शूट पे नहीं दिख रहा, बट उन्हें भी बहुत अट्रैक्टिव लगा, और उन्होंने हमसे पूछा कि इसको क्या बोलते हैं। तो मैंने बताया कि इसको रुपया बोलते हैं, है ना। और वो सर्प मोहरी होता है हाथ में जो, तो वो थोड़ा यूनिक था। और लोगों को वो लाखों की भीड़ में जब लाइन लगते हैं तो वहाँ पर हम लोग अलग से फोकस हो रहे थे। हाँ, यूनिक दिख रहे थे। हमने सभी टाइप की ज्वेलरी पहनी थी, चाहे वो कड़ा हो, चाहे वो रुपया हो, और ये क्या बोलते हैं, हासुली भी है। और साथ ही साथ वो चूड़ा हो गया, और सर्प मोहरी हो गई, फुंदरा हो गया। तो वो सारी चीज़ें, मुर्गा वाला वो था, बट वो सूट में नहीं लगा पाया था क्योंकि उसमें वो नहीं, हेड पे नहीं इसने लिया था। वो जय जोहार का गमछा था। तो वो चीज़ें, क्योंकि जय जोहार है कई जगह और भी जगह बोली जाती है, झारखंड में भी बोली जाती है, तो लोगों को थोड़ा सा लगता है, बट जो अटायर है वो तो छत्तीसगढ़ी था पूरा। तो वो यूनिक था। करधनी वगैरह जो थी वो सबसे यूनिक थी, लोग पूछ रहे थे। और लाखों की भीड़ में जब लाइन लगो तो लोग हम ही से, मतलब आप छत्तीसगढ़ से हैं ना, मतलब वो पहचान जा रहे थे कि छत्तीसगढ़। तो हमने ये चीज़ लिया, प्लस हमने खाना भी लिया, और उसको ग्लोबली एक बड़े स्टेज में। हाँ, शेफ ने बोला भी ना, ट्राइबल टू ग्लोबल, वो एक टैगलाइन बन गया है। सबसे बड़ा हमारे लिए टैगलाइन है ट्राइबल टू ग्लोबल का। हाँ, और वो खुद भी शॉक्ड थे कि हम लोग 5 मिनट से आपकी जो स्टोरी सुन रहे हैं प्लेट को लेकर, और उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इतना बोल्ड स्टेप लिया आप लोगों ने, कभी नर्वस फील हुआ? होते थे, बट एक दूसरे के सपोर्ट में थोड़े स्ट्रांग भी फील करते थे कि अगर ये अकेले जाती या मैं अकेले जाता तो हम उतना अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। मैं 10 साल हो गया मेरे को शादी को, तो मेरे को अपने भाई के साथ 4 महीने रहने का मौका मिला। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसको झेलना इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्योंकि आजकल तो सारे लोग जॉब में बिजी हैं। ये जब कभी भी टास्क हमारे बीच में होता था ना, तो अच्छा हुआ था तो ठीक है। कभी हमें निगेटिव कमेंट्स मिले ना, तो सबसे ज़्यादा तो मुझे ही सुनना पड़ता था इसका कि तेरे कारण ही गलत हुआ है, या तेरे कारण ही हमें बैड कमेंट्स मिले हैं आज। और कौन कौन से डिश आपने बनाए पूरे मास्टर शेफ की जर्नी में? 50 लोगों का लिया गया, तो उसमें 25 लोग सेलेक्ट हुए। देन उसके बाद सिर्फ 12 लोग ही मास्टर शेफ किचन में एंटर कर पाए। तो उसमें हम लोगों ने अपना स्थान बनाया और हम लोग एंटर किए। देन हमारा पहला डिश था श्री राम वाला डिवाइन मिस्ट्री बॉक्स, जिसमें हमने श्रद्धा डिश बनाई। वो तो काफ़ी उस टाइम वायरल चल रहा था, बिकॉज हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं और राम का यहाँ पे अलग महत्व है। वो
ऐसा था कि वो मिस्ट्री बॉक्स खुलेगा और उसमें मिलेगा, तो हम सबसे लोग पहले तो हमारे लिए चैलेंजिंग ये था बिकॉज हमारा रिलीजन सब जान रहे थे कि बिकॉज हम लोग एक इस्लामिक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो सबसे पहले चैलेंज हमारे लिए था कि हम किस गॉड को चुनेंगे, है ना, किस भगवान के साथ जाएंगे। तो हमने सोचा कि भगवान श्री राम तो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, तो क्यों ना हम उन्हीं के साथ जाएं। तो हमने ये सोचकर उनको चुना, और शेफ्स ने ये बोला कि उन्होंने आपको नहीं, आपने उनको नहीं, उन्होंने आपको चुना है। इसका कहना था पहले कि शिव वाला चुन ले, बिकॉज मेरे को शिव तांडव स्त्रोत आता है, मैं एज अ मतलब सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ी हूँ, तो वहाँ पर पढ़ाया जाता है, तो मेरे को याद था, तो मुझे लगा कि वो चुन लेना चाहिए। बट हम लोगों ने बोला कि नहीं, हम ऐसा चुनते हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ से भी जुड़ा हो, हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ लेकर आए हैं। तो फिर हम इसने बोला कि नहीं, श्री राम वाला ही लेंगे, वो बेटर रहेगा हम लोगों का, तो उसको हमने चुना। बट हमें नहीं पता कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या निकलेंगे, और वो इंग्रेडिएंट से ही खाना बनाना है। मतलब एक तो भोग है, उसमें अंडा नहीं यूज़ होगा, उसमें कुछ भी नहीं यूज़ होगा, और जो इंग्रेडिएंट उसमें मिले हैं उसके साथ उसके साथ सपोर्टिव पेंट्री मिलेगी जो आपको सपोर्ट में बनाई जाएगी। तो वो चीज़ें थी, तो उसको सोचने के बाद फिर मैंने सोचा कि हम लोग ऐसा डिश बना सकते हैं। और भगवान श्री राम का जो है सबसे ज़्यादा वनवास का टाइम छत्तीसगढ़ के जंगलों में ही गुजरा। फिर शबरी धाम है, फिर वहाँ के बेर थे, उसमें समा के चावल थे, टैरो रूट था और मैंगो था। तो बेर का जैसे इसने जैम बनाया था, और मैंगो का मूस बनाया था हमने, और पंजीरी बनाई थी, और समा के चावल का टाट बनाया था, और बेसन और चावल, चावल और उसका वो जो टूइल बनाया था ट्री के शेप में। तो वो क्या होता है, कई बार टूइल में बेसिकली अंडा का वाइटनिंग जाता है, जो कि उसको कड़क और स्टिकी बनाता है। बट वहाँ पर भोग बनाना है, तो उसमें अंडा नहीं यूज़ हो सकता, मैदा नहीं यूज़ हो सकता। तो अब उसमें फिनिशिंग देने के लिए तो मैंने बोला कि वो टैरो रूट क्या काम आएगा, उसी को यूज़ करते हैं हम लोग, क्योंकि उसमें थोड़ा सा चिपचिपा होता है। तो उसको हमने बॉईल करके, उसका मैश करके उसको बनाया, और जब वो पेड़ उसका खड़ा हुआ तो वो तुरंत गर्म होता है। और एक बार जल गया था हमारा एक टूल, हमारा फर्स्ट टूल वाला था, वो जल गया था। फिर हमने सेकंड अटेम्प्ट किया, जबकि टाइम हमारे पास लिमिटेड था। बट एक हाइट देनी थी डिश को, डिश तो ऑलरेडी बन चुकी थी, है ना, उसमें सारे एलिमेंट थे, बट उसको एक हाइट देना, उसको एक स्टोरी देने के लिए ट्री की वैल्यू जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि शबरी ने जो बेर खाए थे वो उस हिसाब से हम लोगों को, और साथ ही साथ मुझे ये पता है कि शिवरी नारायण में जो मंदिर है वहाँ पर एक बटर कप ट्री है, जिसका पत्ता जो होता है वो मुड़ा हुआ होता है। उसमें उन्होंने बेर खाकर वो पत्ते में रख रही थी, तो वो इधर उधर गिर जाते थे, तो उनके लिए वो पत्ता मुड़ गया वैसा, और वो कप में वो रखती थी ताकि इधर उधर बेर डोले नहीं। तो वो मुझे याद आया कि अरे वो तो हम कर सकते हैं, तो वैसा। फिर यहाँ का जो चार और चिरौंजी होता है वो उसमें था, तो वो हम लोगों ने बेर की तरह चिपका दिया उसमें। साथ ही साथ जैसे शबरी ने जूठे करके बेर दिए थे, तो हम लोगों ने बेर खाकर उसका बीज निकालकर उसके अंदर का जो छोटा वाला बीज होता है वो उसका हम लोग सीड जो होता है कठोर वाला, उसके अंदर एक ब्राउन सीड होता है, उसका भी हम लोगों ने यूज़ किया। तो वो दिखने में बहुत सुंदर दिख रहा था, साथ ही साथ उनको बहुत अच्छा लगा, खाने में टेस्टी भी। मतलब जब वो बना तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतना सुंदर बन जाएगा। और लोगों को बाहर बिल्कुल पता नहीं है, बिल्कुल पता ही नहीं, तो उसके बारे में ये बताएगा, क्योंकि इसी ज़्यादा पता था। भांजा मालते हैं यार। मैंने जब उन्होंने मेरे से सवाल किया करके कि आज आप मिठाई क्यों बना रहे हैं, आप जब अपने डेजर्ट क्यों चुना, तो मैंने कहा कि भगवान श्री राम जो है वो छत्तीसगढ़ के भांजा है, और जब हम उनके लिए कुछ बना रहे हैं तो डेफिनेटली हम कुछ डेजर्ट ही बनाएंगे, कुछ मिठाई बनाएंगे। तो वो मैंने उनको बताया। फिर मैंने उनको ये भी बताया कि जो भगवान राम की जो माता जी है, माता कौशल्या जी का मंदिर हमारे यहाँ एकमात्र मंदिर है पूरी दुनिया में, जो छत्तीसगढ़ में रायपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये चीज़ भी उनके लिए नई थी। तो हमारे लिए ये सारी यूनिकनेस को रिप्रेजेंट करना मास्टर शेफ में एक अलग ही चैलेंज था हमारे लिए कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस चैलेंज के तहत हमने इस टास्क को हमने रिप्रेजेंट किया पूरे के पूरे वर्ल्ड के सामने। इतने कम समय में मतलब छत्तीसगढ़ की काफ़ी चीज़ों को आप लोगों ने वर्ल्ड लेवल पे रखा है।
लेवल पर रखा, प्लस लोग जानते नहीं, मैं खुद कुछ स्टोरीज में मुझे नहीं पता थी, इसे पता थी, तो हम लोगों का जो दोनों का उसमें पैच करके जो हमने बनाया वो यूनिक था। प्लस मैंने जो प्लेटिंग की थी उसमें एक टार्ट बनाया था पंजीरी, एक ट्री रखा था, बट उसमें इसने फ्रेश एलिमेंट नहीं था, फ्रेश एलिमेंट नहीं थे, तो उसमें इसने बेर कट करके फ्रेश एलिमेंट डाला, कुछ ऐसे क्रिस्प एलिमेंट डाले, तो वो हम दोनों का जो जोड़ी है उस प्लेट में दिख रहा था, प्लस हमारा छत्तीसगढ़ दिख रहा था, स्टोरी थी, और साथ ही साथ हमें कमेंट बहुत अच्छे मिले। स्पून फर्स्ट ही अटेम्प्ट में उठ गया शेफ रणबीर बरार का, और ये हमारे लिए कमेंट था कि आप लोगों ने इस मास्टर शेफ किचन में आकर एक धमाका कर दिया। तो जो मास्टर शेफ हम लोग टीवी पे देखते हैं वो एक्चुअली वैसे ही होता है या फिर बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड होता है? एक डे होता है 24 घंटे का, मगर वहाँ पे करीब करीब 12 से 13 घंटे शूट चलता है। तो एक ऑपरेशंस को मतलब 12 से 13 घंटे के शूट को एक घंटे के शो में रिप्रेजेंट करना उनके लिए भी चैलेंजिंग है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें क्या है ना, प्रॉपरली मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्चुअल में जो चीज़ें हैं थोड़ी बहुत मिस भी हो जाती हैं कहीं पर, मुझे ऐसा लगता है। जैसे बहुत सारी बातें होती हैं उसमें, हमने कुछ ज़्यादा बोला है तो वो कम होता है। साथ ही साथ जो मेन इम्पॉर्टेंट है 1 आवर कुकिंग, वो 1 आवर ही का कुकिंग अराउंड होता है। थोड़ा बहुत आपको 5-10 मिनट का कैमरा आता रहेगा जाता रहेगा, तो इस दौरान आपको शायद हो सके कि आपको 5 मिनट का भी एक्स्ट्रा मिल जाए। आप लोगों को ऐसे गुस्सा नहीं आता था? कोई जज बीच में आकर बोल देता था कि ये जला हुआ है? नहीं, जजेस आते थे, गेस्ट आते थे, तो वो हमें लगता था कि अरे यार आ गए, फिर टाइम चला जाएगा, और फिर क्या होता है कई बार हम उनसे बातें कर रहे हैं और हमें पकाना भी है, उस बीच जल गया, तो वो बहुत डर लगता था। साथ ही साथ जजेस के आने पे हमें ये डर हमारा काउंटर गंदा तो नहीं है, अगर गंदा होगा तो वो टेबल पे पहुंचने से पहले ही रिजेक्ट कर देंगे। एक एपिसोड में मैंने देखा था नीना गुप्ता का काफ़ी इंटरेक्शन था आप लोगों के साथ। एक ही बर्तन में, हाँ, एक ही बर्तन में उसमें हमें खाना बनाने का चैलेंज था। तो एक ही बर्तन में खाना बनाना, तो हमने कुकर चुना था और उसमें नीना गुप्ता आई हुई थी, और एक ही बर्तन में हमने फ्राई भी कर लिया, स्टीम भी कर लिया, उसमें हमने मेल्ट भी कर लिया, तो सारी चीज़ें कर ली। प्लस वो हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत कुछ जानती है और फूडी भी बहुत है, उनको सिंपल खाना पसंद है, उनको फैंसी खाना नहीं पसंद। तो वो हमारा जो ट्राइबल फूड है वो उतना फैंसी नहीं है, सिंपल है, तो वो उस बारे में हमसे बात करी। मैं बता रही हूँ नीना गुप्ता वाले चैलेंज में मैंने गिन के उसमें 6 वो बनाया था, ठेकुआ ने खुरमी बनाई थी, तो वो जो है उसमें से 2 इसने खा लिया था। नहीं तो फिर चखने के नाम पे इसने खा लिया। नहीं, इसने दिया कि ले इसको टेस्ट करके देख, तो मुझे क्या पता है कि इसमें इसको भी टेस्ट करना है। एक बिस्किट है, मुझे लगा इसने मैं इसके में भरोसा उतना नहीं करी, मेरे को भी थोड़ा सा चेक करना है कि मैं जो टेस्ट लाना चाहती हूँ वो है कि नहीं। अब इसने एक खा लिया, मैंने बोला अरे यार तूने एक खा लिया, अब एक और मेरे को करना पड़ेगा, तो उसको फिर मेरे को आधा फिर खाना पड़ा। उसी बीच क्या हुआ कि मेरा एक भापा दो ही पिघल गया, अब वो एक और खुरमी खराब हो गई, तो हमने तो एकदम लिमिटेड बनाया, कम पड़ गया। नहीं तो थोड़ा हमारे पास था, हम हर बार भले ही हम कम खाना बनाते थे बट हम बैकअप में हम थोड़ा रखते थे एक्स्ट्रा बचा के हर जगह, क्योंकि हमको पता है कि अब आटा को नीड करने में फिर टाइम लगेगा, वो टाइम कहाँ से आएगा। तो इतना क्वांटिटी में बनाए कि आपके पास रिप्लेस करने के लिए उस चीज को रहे, टाइम रहे। प्लस कभी ऐसा होता है हड़बड़ी में गिर गया प्लेट, कुछ हो गया, तो बैकअप में अगर कुछ नहीं रहा या कभी चैलेंज ही बदल गया, आपको बोल दिए कि आपकी जो प्लानिंग थी प्लेटिंग की वो दूसरी करनी है, या कोई अलग से इंग्रेडिएंट आके ऐड हो गया या काउंटर ही स्विप हो गया, हाँ, तो वो भी है। प्लस आप जैसे स्वीट बना रहे हैं, आपको बोल दे सेवरी में कन्वर्ट करना है, तो उस चीज को भी दिमाग में एक रखना है कि आपको बैकअप में एक पेंट्री ऐसी भी चूज करके लानी है जो आपको सेव भी करके रखे। आप लोग क्या बोल रहे हैं ना, ज्यादा समझ तो नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग ज्यादा मैगी बनाने वाले ही लोग हैं नहीं, बट फिर भी लग रहा है बहुत टफ है। टफ बहुत है, चैलेंजिंग है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, टफ तो है, अनसर्टेन है। अनसर्टेन है, मतलब दिमाग में ये भी प्लान रखना है कि अभी शेफ रोक दे 5 मिनट के लिए, अब बोल दें कि तुम तो एक बार का चैलेंज ऐसा हुआ था कि मेरे को बैठना था, इसको पकाना था, मेरे को पकाना था, इसको बैठना, तो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं ऐसे, कभी पड़ोसी का खाना बनाना है, वो चैलेंजेस आते हैं, तो वो बहुत मतलब अलग था। जैसे परिवार वाला चैलेंज था, उसमें मेरे हस्बैंड यहाँ से सुक्सी पुड़गा लेके गए थे, जो कि छत्तीसगढ़ की लॉस्ट रेसिपी है, भूंजी, जो कि हम जानते हैं। उसका पुड़गा मतलब पत्ते में रख के कोयले में पकाते हैं, तो वो चीज़ वो लेकर आए थे,
और मुझे लगा कि वो ये लेकर आए हैं तो अब इसी को री-इन्वेंट करना होगा। तो मैंने अपने दिमाग में सोचा कि चलो, मैंने कभी खाया है स्टारगेजी पाए, वैसा ही बनता है। इन्होंने ही मेरे को बताया था कि उसमें फ़िश जो है स्टार की ओर देखते हैं, पाए होता है मगर वो उसकी मुंडी जो होती है, फिश की हेड जो होता है वो पाए में बाहर की ओर होता है और वो दिखता है, वो स्टार को देखता है, तो स्टारगेजी पाए होता है। तो मैं वैसा कुछ बनाऊंगी, उसको मॉडर्न करूंगी। मगर जब शेफ बोले कि नहीं, आपको अपने घर का खाना नहीं, पड़ोसी के घर का खाना बनाना है, मैं बोला अरे यार, ये तो 2 बहनों का उड़िया खाना आया होगा, क्या बनाएंगे। और तीनों जजेस में सबसे ज़्यादा खतरनाक डेंजरस शेफ कौन थे, जो कभी जिससे टेंशन रहता होगा आप लोग को? शेफ रणवीर बरार हैं थोड़े नहीं, से। इसको रणवीर बरार लगते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि सभी शेफ्स जैसे उनको पसंद नहीं आ रहा, तो वो अपने एक स्टेज में डेंजरस हो सकते हैं। बट फिर भी शेफ विकास है, वो आपको कभी निगेटिव कमेंट्स बहुत कम देते हैं। वो काफी काम टाइप के। हाँ, वो न्यूट्रल या तो पॉजिटिव फीडबैक ही आपको देंगे, बट निगेटिव कमेंट्स में सबसे ज्यादा जो आप सुनेंगे वो शेफ रणवीर बरार का ही सुनेंगे, है ना, कि भाई ये ऐसा है। वो डायरेक्टली सच बोलना, अच्छा बोलना या बुरा बोलना वो खुद भी बोलते हैं कि अच्छा बनना यही मेरे लिए कि मैं जो सच्चाई है उसको सामने में बोलूँ। तो उनसे कभी कभी लगता है हम लोगों को, बट उन्होंने हमारी बहुत तारीफ भी की है, ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ प्लस उन्होंने बहुत सा टिप्स भी दिया हम लोगों को, बहुत सारी चीजों का टिप्स भी। उनका एक डायलॉग है, रणवीर आपने बताया नहीं, तो वो हमें पहले ही आके बता के चले जाते थे कि भाई ये गलती होने का चांस है, आप सुधार लो यार। हाँ। सो छत्तीसगढ़ से गए मास्टर शेफ में, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा था आपके इंस्टाग्राम पेजेस के, तो कुछ लोग बहुत गुस्सा थे मास्टर शेफ से कि आप लोग का स्क्रीन टाइम वैसा नहीं था जितना होना चाहिए। तो आप लोग को भी वहाँ फील हो रहा था वो सारी चीज़ें? हम सीरियल नहीं देख पाते थे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नहीं पता कि क्या दिखाया जा रहा, बिकॉज जब सीरियल आता है तो हम टीवी पे होने आ रहे थे, हाँ, तो हम शूट पे रहते थे और हम लोगों के पास हमको नए चैलेंजेस की तैयारी करनी है, उस पे ज़्यादा ध्यान है। तो घर वाले देख रहे हैं अरे यार तुम लोगों को कम दिखा रहा है, तो हम लोगों ने अपना 100% दिया। हमसे जजेस प्रॉपर आके बात कर रहे हैं, हमारी प्लेटिंग की प्रॉपर तारीफ हो रही है, सब कुछ चल रहा है। हमें नेगेटिव कमेंट्स भी नहीं मिले हैं। हाँ, आप नहीं पूरी मिले। जर्नी में देखेंगे आप लोगों को नहीं मिले नहीं, और हम ब्लैक एप्रन में भी कभी नहीं गए और हम कभी भी अपने सेकंड ऑप्शन पे भी नहीं गए। हाँ, क्योंकि हम अपना फर्स्ट जो ऑप्शन था, जो हम माइंड में थॉट किए थे, हम उस चीज को प्रोसेस करके जी जान लगा के बना लेते थे वहां पे। जो आप एक्चुअली हो वही आप दिखोगे, ऐसा होता है एक्चुअल में है, हम वही करते थे। और दूसरी चीज़ कि हम कभी भी गए हैं जैसे चैलेंजेस में, हमें बताया गया कि ये चैलेंज करना है, हमने प्लान ए बनाया है, हमारा प्लान ए प्लेट पर ही आता, सक्सेसफुल हो जाता था। हम कभी प्लान बी में हम कभी गए ही नहीं है। इवन हमारा जो ऑडिशन चैलेंज था उसमें हमने जो बनाया था ऑडिशन में सॉर्बेटो, वो जब सॉर्बेट बनाया था वो वहाँ पर बन रहा था, जब वो क्रिस्टलाइज हो रहा था, तो शेफ्स ने हमें सजेस्ट किया आप उसको गोला बोलो, कुछ भी बोलो, अब सॉर्बेट आप नहीं बोल सकते बिकॉज उसमें क्रिस्टल बन रहा है। फिर मैंने सोचा कि ऐसा मैं क्या छोड़ी हूँ कि उसमें क्रिस्टल बन रहा है, ये बोल रहे हैं अब तेरे को गोला बोलना पड़ेगा, प्लान बी करना पड़ेगा। हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है ना, तो या तो हम नाम बदले कोई भी चीज़ें, जैसे आप भी कभी देखेंगे तो आटा बना रहे हैं वो, अब वो कुछ भी बना रहे हैं, वो कुछ और बन गया तो वो नाम बदल देंगे। हाँ, है ना? तो इसने बोला कि सबसे सेफ वे है कि तू बोल गोला बनाया है हमने, तो गोला तो क्रिस्टल है बट हमारा सॉर्बेट जो है उसमें। तो फिर मेरे को याद आया, मैं पूरा प्रोसेस करी, मैंने बोला कि इसमें क्रिस्टल बन इसलिए रहा है कि इसमें लेमन नहीं है तो फिर उसमें मैंने लेमन डाला, क्रिस्टल ख़त्म हुआ। और फिर बहन, इसको हमेशा शेफ़ विकास आकर बोले तू बहन का शू शेफ़ बनने आया है ये टिप्स देना चाहते हैं, आप गए हो तो वहाँ 2-4 बार आग वाग लगाओ तो आपका थोड़ा बहुत आप एक बार आपने देखा होगा वो जो एक जो चैलेंज हो रहा है जिसमें हम होटल में नहीं जो हमारा पीसने वाला जो चैलेंज था जिसमें मैंने चटनी उसमें पीसी थी, कौन सा वाला चैलेंज था? प्रदीप और अंशमीत नहीं, वो जो था हमने पताल नहीं, हमने वो वही वाला हमने वो बनाया, लोढ़ा, सील का जो लोढ़ा होता है वो नीचे गिर गया था, तो शेफ रणवीर बरार ने उस चीज को आकर के बोला, तो उन्होंने उस चीज को दिखाया, है ना। तो ये चीज है, डेफिनेटली कुछ एक्सीडेंट होगा या कुछ निगेटिव होगा या कुछ जल जाएगा तो डेफिनेटली वो उस चीज को दिखाएंगे, डस्टबिन खोल के दिखाएंगे हाँ। कि अरे इसका ये जल गया, कैमरा एकदम आएगा उसको सेट पे आग लगा के आना था सेट पे हमने वैसे ही आग लगा दी थी अपना काम दिखा के। वो उन्होंने खुद बोला है कि जो आपने ट्विल बनाया है, एक आपने देखा होगा शेफ विकास ने ये चीज खुद बोली है कि जो लोटस वाला ट्विल बना था हमारा गोरखा रेजिमेंट में, उन्होंने खुद बोला है कि ये जो उन्होंने गार्निश बनाई है ये बड़े बड़े शेफ्स नहीं बना सकते, तो ये जो उनके जो वर्ड्स हैं ये अपने आप में एक आग लगाने वाले ही थे। तो छत्तीसगढ़ के भी बहुत सारे डिशेस हैं, है ना,
बट रायपुर में आपको कहीं भी, बिलासपुर में उसके कैफ़ेज़ नहीं मिलेंगे या फिर कोई भी ऐसा होटल नहीं मिलेगा जो स्पेसिफिकली छत्तीसगढ़ी डिशेस को सर्व करते हैं। आपको क्या लगता है फ्यूचर आने वाले टाइम पे कौन कौन से डिशेस हैं हमारे कुजीन्स जो इंटरनेशनल लेवल पे भी जाएंगे? तो हम चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी कुछ सेलिब्रेशन फूड के लिए हो, स्पेशली जैसे अपन मजदूर दिवस पे भी देखेंगे बोरेबासी का जो कॉन्सेप्ट है, तो सिर्फ बोरेबासी ही छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि हमारे सारे जो कुजीन है, सारा जो फूड कल्चर है, जो ट्राइबल फूड कल्चर है और जो नॉर्मल छत्तीसगढ़ी फूड कल्चर है, वो हम चाहते हैं कि ऑल ओवर वो वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट हो। तो इसकी शुरुआत तो हम ही को करनी पड़ेगी ना। अगर हम ही उस चीज़ को प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं करेंगे वर्ल्ड के सामने तो फिर कौन उसको अपनाएगा। दूसरी चीज़ है यहाँ की भाजियों को उतना प्रमोट नहीं करते, हाँ, आगे नहीं होता। तो यहाँ 40-45 से ऊपर है, उससे ज़्यादा ही है लोग। मतलब कभी मैंने नहीं सुना था पीपल की भाजी खा सकते हैं, बट पीपल की कोमल पत्तियों को भी बनाते हैं। ओह हाँ, बनाते हैं ना, पीपल भाजी बोलते हैं। और खास तौर पे बस्तर को रिप्रेजेंट करते हैं। सरगुजा का फूड कल्चर थोड़ा अलग है ना, मरवाही बेल्ट का थोड़ा अलग है। तो वो सोचते हैं कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में सिर्फ बस्तर ही ट्राइबल नहीं है, आप सरगुजा में भी ट्राइब्स हैं, वो है बहुत सारी चीज़ें। बिलासपुर की छत्तीसगढ़ी अलग है थोड़ा सा, उसमें अलग खाना खाते हैं। सरगुजिया बोली भी अलग है, हल्बी गोंडी ये भाषा भी हमारे ही यूनिक है। छत्तीसगढ़ में हर जिले में अलग लैंग्वेज है। जो जांजगीर का छत्तीसगढ़ी है वो मैच नहीं करता रायपुर के छत्तीसगढ़ी से। पूरा बिलासपुर का छत्तीसगढ़ थोड़ा अलग है। फाइन डाइन में कौन कौन से आ सकते हैं कुजीन्स? हर चीज़ फाइन डाइन में कन्वर्ट हो सकता है, बस उसमें ये कि थोड़ी सुंदरता बढ़ानी होती है। प्रेजेंटेशन जो है उसका वो फाइन डाइन ऐसा नहीं है कि कोई अलग इंग्रेडिएंट से ही बन रहा है। फाइन डाइन वही इंग्रेडिएंट है, वही सब्जी, वही भाजी, वही चावल, बस उसको प्रेजेंटेशन बस फाइन डाइन टाइप का होना चाहिए। उसमें फाइन डाइन का एक रूल है कि उसमें 5 से 7 एलिमेंट होने चाहिए एक प्लेट में, और वो न्यूट्रिशन वाइज परफेक्ट होने चाहिए। उसमें प्रोटीन, हाँ, और उसमें कलर होना चाहिए, प्लेट अलग होना चाहिए, जैसे खाना का कलर है तो प्लेट का कलर अलग हो, तो वो सारी चीज़ें। प्लस उसमें मीठा ज़्यादा भरा ना हो, मीठे को कट करने के लिए कुछ खटास हो, कुछ फ्रूट्स हो, कुछ क्रिस्प एलिमेंट हो। अब हम जैसे हमारी थाली जो है उसमें दाल होता है, चावल होती है, सब्जी होता है, पापड़ होता है, अचार होता है, मिर्ची होती है, थोड़ा मीठा होता है, तो वो क्या होता है बैलेंस करता है। आपको खट्टा लग रहा है तो थोड़ा मीठा खा लिया, अचार खा लिया, क्रिस्प खा लिया, तो वो हमने अलग अलग रख दिया है। बट उसी को फाइन डाइन में बहुत सुंदर सा लिमिटेड एकदम बनाया है कि जैसे कोर्स होते हैं ना, उसके 7 कोर्स है, 5 कोर्स मेन्यू है, तो उसमें सारे मेन्यूज जो होते हैं वो एक स्टार्टर होगा, एक अम्यूज बुश होगा, फिर मेन कोर्स होगा, फिर डेजर्ट होगा। तो उस पैटर्न में हमारा जो छत्तीसगढ़ी फूड है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं। वो 7 कोर्स जब आप कंप्लीट करेंगे तो वो पेट भी भर देता है, न्यूट्रिशन वाइज भी कंप्लीट होता है, प्लस वो फाइन डाइन कहने का मतलब यही है। फाइन डाइन कुछ अलग चीज़ नहीं। आपने कुछ सोचा है इससे रिलेटेड? इससे रिलेटेड मैंने अभी तो ये सोचा है कि पहले मैं कंटेंट क्रिएट करूँगी कि अपना छत्तीसगढ़ी फूड को, जैसे लाइक महुआ ही है, महुआ का हम सुनते हैं सिर्फ दारू बनता है, क्योंकि वो इजी वे है, उसको ज़्यादा सुरक्षित नहीं रखना है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको सड़ा देना है, देन बन जाना है उसको बॉईल करके। हाँ, अब हम उसको प्रिजर्व करके रखेंगे सुंदर वे में, ज़्यादा मतलब जैसे महुआ सुखाते हैं तो ऑक्सीडाइज होके काला काला सूखता है, कीड़े की तरह दिखता है, मगर उसको बहुत अच्छे से डिहाइड्रेट करके सुखाएंगे, धोकर सुखाएंगे तो वो येलो दिखता है, सोने के जैसा, गोल्डन। तो वो क्या होता है, उसका आइसक्रीम बन सकता है, उसका जैम बन सकता है, उसका हम लोग मैपल सिरप जो डालते हैं फॉरेनर्स अपने वॉफल में, वैसा वॉफल में बन सकता है, कुकीज़ में किशमिश की तरह है, कोई भी कुकीज़ में जा सकता है। तो वो मैं एक सीरीज़ बनाऊंगी पहले महुआ का, पलाश का, ऐसे। फिर देन मैं चाहूँगी कि मेरा जब फूड का, छत्तीसगढ़ी फूड एक लिमिट तक पहुँच जाएगा और मुझे भी लगेगा, तो मैं एक ऐसा रेस्टोरेंट ओपन करूँगी जिसमें आप फाइन डाइन की तरह उन सारे ट्राइबल इंग्रेडिएंट्स को एंजॉय कर पाएंगे उस तरीके से जो मैंने मास्टर शेफ किचन में बनाया है। अभी कोई वैसा स्टेप लेना नहीं चाहता है, जैसे सारे रेस्टोरेंट्स में केवल वही लिमिटेड पनीर और चिकन वाली चीज़ें मिलती हैं, जबकि यहाँ पे सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, उसके बाद भी कोई ट्राई नहीं करना चाहता है। नहीं, एक्चुअल में क्या है कि नहीं डिमांड, जैसे अभी एक अंगाकर रोटी अभी पॉपुलर हो रहा था रायपुर का, तो वहाँ 800 लोग लाइन लगा रहे हैं। तो पहले तो लोगों ने भी नहीं सुना था, बट अचानक से लोगों ने सुन लिया।
हमने भी अंगाका रोटी बनाई थी मास्टर शेफ किचन में, बट हमने उसको थोड़ा मॉडर्न वे में, जो फिश वाला एक डिश था ना जिसमें उन्होंने दिखाया था कि फिश जो हमने मिट्टी में लपेट के बनाया था, शायद 26 जनवरी का वो शो था। हाँ, उसमें हमने एक लॉस्ट रेसिपी ही बनाई थी जिसमें फिश को मिट्टी में लपेट कर बनाया था। उसमें मैंने अंगाकर रोटी बनाई थी, ब्लैक राइस। हाँ, ब्लैक राइस और वाइट राइस के कॉम्बिनेशन में एक ऑम्ब्रे शेड में। वो रोटी आधा दूर से असम मतलब मणिपुर वाले जो ब्लैक राइस है उसमें आधा काला अंगाकर रोटी दिखेगा, आधा हमारे छत्तीसगढ़ के राइस से वो सफ़ेद दिखेगा, और उसके ऊपर फिश रखी होगी। फिश जब वो हड्डी छोड़कर दिखा तो वो शेफ्स को बहुत पसंद आया और उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो जैसे आप सरगुजा में रहते हैं और बिलासपुर में भी रहते हैं, तो दोनों के उस पे फूड पे क्या डिफरेंस लगता है? दोनों के फूड पे ये है कि सरगुजा जो है वो अभी भी ट्राइब्स वाली ही लाइफ में है, और बिलासपुर और ये जो है थोड़ा सा मॉडर्न हो गया है। तो वहाँ पर अभी भी संडे मार्केट में वैसे ही वो ट्राइबल औरतें सुकटी बेचती है। अभी हम ऐसा हो गया है कि अब सारे सीज़न में ही सारी भाजी सारी सब्जियां अवेलेबल है, बट उनको आदत है सुकटी खाने की। वो हमेशा से वही खाते आ रहे हैं, क्योंकि उस ज़माने में वो सब्जियां बरसात में नहीं उग पाती थी तो वो सुखा कर रख लेती थी, देन उसको यूज़ करती थी। लाती रेपा हमने जो बनाया था, हाँ, वो इनका कॉन्सेप्ट था। हाँ, एक्चुअली वो पताल का चटनी ही था, बट उसको सरगुजा प्रोनाउंसिएशन मॉडल में उसको बेलाती बोलते हैं। जो छोटे वाले चिरपोटी टमाटर होते हैं वो उसको वहाँ पर बेलाती बोलते हैं। तो एक ही ये भी बात है, मतलब मैं पूछना चाह रहा था, जैसे छत्तीसगढ़ को आप लोगों ने रिप्रेजेंट किया, तो जब हम बाहर जाते हैं ना, जैसे मैं लद्दाख गया था अभी, तो लोग नहीं सुने थे छत्तीसगढ़ के बारे में, आप भी गए होंगे तो आपके साथ भी हुआ होगा कि हम लोग जब ऑडिशन में गए थे तो हम लोग किसी को बोलते हैं कि हम छत्तीसगढ़ से आए हैं, तो पहले तो वो कहाँ पड़ता है, फिर बताओ, तो पहले वो चंडीगढ़ सोचते हैं, छत्तीसगढ़ है तो चंडीगढ़ सोचते हैं। फिर वो उनको ये तक नहीं पता है कि छत्तीसगढ़ एक राज्य है, अपने आप में एक स्टेट है। उनको लगता था कि कोई जिला होगा या कोई गांव होगा। छत्तीसगढ़ अपने आप में एक स्टेट है, उसकी अपने कल्चर्स हैं, उसकी अपनी वैल्यूज़ हैं, उसके अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, उसकी अपनी वैल्यू है देश में। सबसे बड़ी बात, वो कई बार हम लोगों को नक्सली वाला भी बोलते हैं, अरे वो वही जहाँ पर नक्सली मार देते हैं वैसा होता है। वो चीज़ आज भी उनके माइंडसेट में बनी हुई है। इमेजिनेशन में मतलब रायपुर के बिल्डिंग्स, रायपुर के रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो केवल जंगल और उसके बीच में बैठा नक्सली, और वही पत्ते पहने देहाती उनको लगते हैं, जबकि उनको नहीं पता कि यहाँ पर भी मॉडर्न है, बहुत अच्छा है, पढ़े लिखे आधा बैंगलोर में रायपुर के लोग रह रहे हैं, और रायपुर में आधा इंडिया रह रहे हैं। तो नहीं, जैसे कि हमारा स्टील प्लांट सबसे यूनिक है, हमारा कोल जो है सबसे यूनिक है। यहाँ का कोल A1 का A ग्रेड का कोयला होता है जो कि ऑस्ट्रेलिया तक जाता है। जैसे कि मैं कोल फील्ड में ही काम कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है जो अदानी के सारे खदान हैं वो सारे यहीं के हैं। तो वो चीज़ें, हसदेव वाला है, वो लोगों को पता ही नहीं हसदेव कहाँ पर हो रहा है। उनको छत्तीसगढ़ बोलो तो नहीं, नक्सली, अच्छा वो जो गोली मार देते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। आप लोग देखें कभी नक्सली, तो हम लोग क्या ही बोले, नक्सली कौन होता है? नक्सली वही लोग, गांव वाले ही अपनी आवश्यकताओं को वो करने के लिए ही वो नक्सली बन जाते हैं, बिकॉज उनका शोषण हो रहा है। हाँ, हमें भी लगता है काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट था। वो हमने कंप्लीट किया। तो आपको क्या लगता है, क्या टिप्स देना चाहेंगे बाकी लोगों को? उसको सबसे पहला तो हम टिप्स ये देंगे कि सिर्फ एजुकेशन या फिर सिर्फ पढ़ने से या फिर सिर्फ एक काम करने से या फिर डॉक्टर बनने से, हाँ, कि लाइफ जो है अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है, तो आपको कुछ क्रिएटिव कर देना चाहिए। अगर आप अपने आप को बिजी रखने के लिए शेड्यूल है, तो आपके जो भी आर्ट्स हैं, जो भी आप अच्छे से करना चाहते हैं, तो जो भी आपका आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको फूड में है, डांस में है, सिंगिंग में है, डेफिनेटली आप उसको ले करके एक बड़े मंच पे जाएं, क्योंकि वो बड़ा मंच आपको पहचान देगा, आपके स्टेट को पहचान देगा। और अगर आप एक बार आप सेलेक्ट नहीं होते हैं या दोबारा सेलेक्ट 2 बार नहीं हो रहे, तो आपको अपने लिए प्रयास 3 अटेम्प्ट दिया है ना? नहीं, इससे एक भी अटेम्प्ट, मेरा अटेम्प्ट नहीं था। आप 3 बार गई? मैं 2 बार गई थी। तो फर्स्ट बार में ही मेरा सिलेक्शन हो गया था, मैं पूरा कंप्लीट मतलब टॉप 30 तक थी। बट मैं बैंगलोर से डायरेक्ट ऑडिशन में गई थी, तो मेरे पास वैसे इंग्रेडिएंट नहीं थे जो छत्तीसगढ़ वाले
पहुंच पाए। इस बार आप लोग पूरी तैयारी से गए थे? इस बार मुझे जाना था ना। तो सेकंड टाइम भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, बट उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। फिर थर्ड टाइम मुझे ये था कि मेरे सारे रेयर इंग्रेडिएंट मेरे पास होने चाहिए। नहीं थे, बट देखिए इसके पास उस टाइम पे कुछ इंग्रेडिएंट थे, बट कुछ इंग्रेडिएंट यहाँ पे अब बेंगलोर में तो अवेलेबल नहीं हो सकते है ना, तो कुछ इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ से इकट्ठा किए। कई लोगों को लगता था यहाँ पे कि ये क्या कचरा लेके जा रहे हो, या ये कि इस खाने की क्या वैल्यू है। बहुत लोगों ने हमको ये चीज़ बोला कि क्या है, इसकी क्या वैल्यू है। इवन मास्टर शेफ में भी बैक स्टेज में लोगों ने पूछा हमसे कि ये क्या है, इसकी क्या वैल्यू है, मतलब उन्हें भी नहीं पता था। तो हमने उस चीज़ को भी पहचान दिलाई वहाँ पे, वो हमारे लिए बहुत अच्छा था। और सबसे बड़ी बात कि हम लोगों ने ऑडिशन राउंड में यहाँ से ये लाइव फिश लेके गया था, जब हमने हैदराबाद में ऑडिशन, मुंबई में राइस फील्ड में जो फिश होती है, जैसे हमारे धान के खेत में, हाँ, तो वो हम लाइव लेकर गए। अच्छा, जिंदा लेकर गया था मुंबई, और पैकेट में करके। वो तो बहुत एक्टिव होता है, बहुत मारता भी है वो। हाँ, तो अब इसका डॉक्टरी का वही फायदा था ना कि चला गया। और जब हम वहाँ पर शेफ बोले कि हमारे इंग्रेडिएंट से बनाना है, तो हम लोगों ने शेफ को बोला कि शेफ हमारी एक रेयर फिश है, उसको हम बनाकर स्पेशली दिखाना चाहते। वो बहुत हम मतलब वहाँ के सारे जो कंटेस्टेंट थे, अरे यार यास्मीन का भाई ना वो लाइव फिश लेके आ गया है। तो वो उसको बहुत इम्पैक्ट हो गया। मतलब मेरे जो कंटेस्टेंट कॉम्पिटिटर थे उनमें वो लग गई कि अरे यार ये लोग कुछ अलग अलग करने लग गए हैं। तो वो सारी चीज़ें थी थोड़ी सी। ये ट्रेंड तो बदलेगा, मास्टर शेफ का ट्रेंड तो मतलब ये भी तो नया है ना, मतलब फिश लेके खोक्सी फिश थी। फिर सेकंड टाइम क्या हुआ, जो बटेर जो हमने वहाँ पर बनाई थी वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी मुंबई में, और उन्होंने मना कर दिया कि आप बटेर नहीं बना सकते बिकॉज बटेर बैन है क्योंकि हंटिंग बैन है उसकी, वो नहीं कर सकते। बट यहाँ पे हमारे यहाँ उसकी फार्मिंग होती है गवर्नमेंट पोल्ट्री सेक्टर में, है ना, तो वहाँ से हमने वो बर्ड भी लेकर गए थे कैरी करके। हाँ, तो वो हमने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया। एक्चुअल में वो जापानीज क्वेल है, तो उसका वो बैन है, वो टीवी में दिखा भी नहीं सकते, उसका यूज़ भी नहीं हो सकता। तो वो ये फार्म से लेकर गया था, और एज अ डॉक्टर इसको लिख के इसके हेड ने दिया था कि वहाँ ले जाओ, और हमने 2 को वहाँ पर करके बनाया, और 2 हमने ज़िंदा रखा था, हमारे रूम पे था। तो सारे कंटेस्टेंट मतलब ये था कि अरे यार उन लोग ना जंगल से आए हैं, सारा जड़ी बूटी हमने अभी पंछी सब रखे, तेंदुपत्ता भी हमारे पास था। हमने सोचा था हम तेंदुपत्ता जैसे जो बहुत पॉपुलर इंग्रेडिएंट है एक प्रकार का, वो भी हम यूज़ करना चाह रहे थे। हमने तेंदू का फ्रूट भी था, वो भी हमने बहुत से ऐसे रेयर इंग्रेडिएंट था हम लोग रखे हुए थे। वाह। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि इतने बिजी शेड्यूल पे, जैसे आप डॉक्टर साइंटिस्ट प्लस फैमिली भी है, उसके बाद भी ये पैशन कैसे अलाइव रखते हैं? ये चीज़ है कि हमको जब छुट्टी मिलती है, जैसे मुझे छुट्टी मिल रही है, तो उस दिन हम कुकिंग कर लिए, या घर पे आने के बाद में शाम को या कुछ बनाने का मन किया तो कर लिए। अब आप डेली रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली देख देख करके आइडिया तो है ही। सो छत्तीसगढ़ से मास्टर शेफ, अब क्या? अब बस ये है हमारा थॉट कि आगे जैसे कोई वर्ल्ड लेवल पर होता है मास्टर शेफ, इंटरनेशनल लेवल पे, तो हम वो जाएं। या फिर ये भी होता है कि हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया में देखा है कि मास्टर शेफ ऑल स्टार करके एक होता है, जिसमें पुराने कंटेस्टेंट हैं उनको लिया जाता है। तो हो सकता है कि हमें एक बार और चांस मिले छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करने का। और बाकी तो सोशल मीडिया है ही, हम सोशल मीडिया के थ्रू कहाँ तक नहीं पहुँच सकते। आज की डेट पे सोशल मीडिया की वैल्यूज है इनफाइनाइट है। आज का ये है कि पहले एक फिल्म स्टार को टीवी ही आगे बढ़ा पाएगा, अब क्या है हर घर से हर कोई स्टार बन सकता है, उसके पास अपना खुद का, लोग टीवी से ज़्यादा फोन देख रहे हैं। तो वो चीज़ें हैं। प्लस मैं चाहूँगी कि मैं धीरे से एक रेस्टोरेंट ओपन करूँ, जिसमें आप लोग जैसे कि देख रहे हैं कि उसको ट्राइबल फूड को कैसे मॉडर्न वे में, लोगों को भी मतलब वो मेंटली थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि लोग चौसेला बोल दिए, अरे यार वो चावल का ही तो रोटी है, ऐसा है वैसा है, अरे उसको वॉफल की तरह भी खाया जा सकता है। और तो एक ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ में अभी आप देखेंगे तो महाराष्ट्रियन आपको दिखेंगे, गुजराती, बंगाली, तो ये लोग क्या है अपने कल्चर को लेकर बहुत प्राउड है। हमने वहाँ पे भी देखा कि बहुत लोगों को अपने कल्चर पे बहुत प्राउड है। मगर हमारे यहाँ जो ट्रेंड है छत्तीसगढ़ ही कल्चर जो है, इसको अगर कोई वैल्यू हमें वहाँ पे लोग मिले ऑडिशन में, वो भी छत्तीसगढ़ से डेफिनेटली गए थे, यहाँ से भी बहुत सारे लोग, बट वो छत्तीसगढ़ का जो कल्चर है वो अपने साथ लेकर के नहीं गए थे। उनके अटायर नॉर्मल
है ना, उसके साथ साथ उनके फूड भी नॉर्मल, तो उनको क्या है प्राउड फील नहीं हो रहा है, हमें ऐसा लगा कि वो छत्तीसगढ़ी हैं। अब भीड़ में अलग भी नहीं कर रहा है। हाँ, बहुत कम ही लोग हैं जो छत्तीसगढ़ी कल्चर को दो लेके टाइप गए के हैं। लोग हैं, एक या तो जो बाहर जाके भूल चुके हैं, और दूसरे जिनको पता है बट उनको शर्म आ रही है। शर्म आ रही तो जैसे हमारे यहाँ पंडवानी की गायिका थी, है ना, उन्होंने छत्तीसगढ़ी कल्चर को काफ़ी प्रमोट किया एक टाइम पे। हमने भी पूरी कोशिश की कि हम भी प्रमोट करें। तो हम चाहते हैं कि वैसे ही डांस में हो, वैसे ही सिंगिंग में हो, और भी जो जो चीज़ें हैं जो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट होती हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ों को नहीं, जैसे रिप्रेजेंट यहाँ पर करें। धान का कटोरा बोलते हैं, धान से भी बहुत से आर्ट बनते हैं। इन्होंने एक ज्वेलरी भी पहना था जो धान से, हाँ, और धान से बना हुआ था। तो मैं वहाँ कोशिश करती थी कि जैसे साड़ी भी मैंने पहना तो वो चापा का वो पहना, कोसा को, तो वो मैं चाह रही थी कि ऐसे ही बहुत सी चीज़ें हम वहाँ पर अपने छत्तीसगढ़ को ही कैसे आगे बढ़ा पाएँ, स्टेज दिला पाएँ, वो हमने पूरी कोशिश की। 100% अभी तक छत्तीसगढ़ को टीवी पे किसी ने नहीं देखा, इस तरीके नहीं, से as a नहीं first किया one। था। हाँ। तो आप मन गए रहा अभी तो मास्टर शेफ में बहुत अच्छा रही से, मगर आगे भी छत्तीसगढ़ी मतलब केवल छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बोले ने नहीं हुए, है ना, हमला अपन भाषा भाका वेशभूषा सब ला आगे बढ़ाना पड़ी। तो बहुत अच्छा रही सी पॉडकास्ट, 1.5 घंटा कैसे बीते समझला पता नहीं चलिस। आगे और पॉडकास्ट करबो, और बहुत बहुत थैंक यू हमारे पॉडकास्ट में ज्वाइन करे पर। हमला बहुत खुशी हुई आप मन के यहाँ आके, आप मन कती हमला खूब मया मिलीस, और हमन कती जितना हमला एक्सपीरियंस होइस मास्टर शेफ के द्वारा, है ना, तेन ला हमन आपसे शेयर कर पाएन। और यही है एक मंच है, आप मन भी हमला एक मंच प्रदान करा था। तो ये हमारा बहुत बड़े चीज़ मिला थे कि हमन यहाँ आके सब मन बर जिन छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मने जिन आगे बढ़ना चाहते, चाहे वो कुछ भी लेकर है भाई, तो उमन ला का है कि बाहर के अब उमन ला भी यूनिक बनना जरूरी है। तो यूनिक बने पर क्या करना है, अलग से कोई चीज़ ला नहीं लाना है। जिन हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति है, परंपरा है, खान पान है, गाना है, वह तेन ला आगे बढ़ाना है, तबे ओमन दुनिया के सामने यूनिक बनी, तबे ओमन ला पहचान मिली। बाकी हमन ला यहाँ आके बहुत खुशी हुई। आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, सबले अगुआ। या छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, सबले अगुआ। हमने जज से ही बुलवा दिया था छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, सबले अगुआ। टैगलाइन भी चेंज करे बर पड़ी। शुक्रिया। शुक्रिया।